एक तो आदेश वायरल हुआ थे जिसमें ये कहा थी कृष्णा जो आपके बेटा है ओला आरक्षक बना दे है ओकर बर आप विधायक बने हो, विधायक बनते ही आरक्षक बना तो करके नौकरी ले लो कहा थे। हालांकि बीच में तुम इतने है ये करे इसकी नौकरी नहीं लेने करके बोले रहो, लेकिन आप वापस ले ली इसकी वो आदेश कहा रहे। वो तो आपकी एक वीडियो वायरल हुआ थे 2 लाख वाले, आप बोले रहो कि 2 लाख कर्जा माफ हुई अगर सरकार रही तो। लोगों ने इंतजार करते कर्जा कब माफ हो। नहीं देखा विधानसभा ग्रामीण परिवेश का है, किसान परिवार ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। लोग एक उम्मीद में है, एक अपेक्षा करें कि 3100 का धान का मिल जाए और बोनस भी मिल जाए और एक मुश्त राशि, उस पर कुछ फैसला निश्चित ही। हाँ भटक गए, मतलब आपके हिसाब से आपने कहा कि भाई आप तो कर्जा माफ करिए रहे हो, सब कुछ सही चला से तो होती कहीं से चलेगी तो एमन भी कहे ना 2-2 लाख देवोगे और उप मुख्यमंत्री के कई ठन अभी बयान आप देखो सोशल मीडिया में चलत है। सीजीपीएससी वाले मन इंतजार करते युवा मन काबर कि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहो, युवा मन आप समझते हो जानते हो घोटाला वोटाला जांच कब शुरू होने वाला है। मैं कहता हूँ कि युवा इंतजार कर रहे हैं कि सीजीपीएससी को लेकर क्या कुछ होने वाला है। लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, कुछ घोटाले की बात हुई थी, जांच होने वाली है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है। आप कागज लेके चलते हो, प्रस्ताव लेके तत्काल बना लेते हो, बड़े नेताओं से मिले होगे, सीएम साहब से मिले होगे, उप डिप्टी सीएम से भी मिले होगे, कुछ मांगे सब कुछ हो गया है और 2-4 दिन में आपको का काम है वहाँ पे, मुद्दा का है। हालांकि आप तो विपक्ष में रहो लेकिन काम करायल पड़ी। लैलूंगा विधानसभा में सबसे बड़ा वहाँ कंपनी का क्षेत्र है, लेकिन रोड की स्थिति बहुत जर्जर है। छत्तीसगढ़ी में उठा सकते हो आप, कंफर्टेबल हो तो। रोड की स्थिति बहुत जर्जर है। हाँ। आपके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी निकाले हो तो पता चले कि आप टीचर रहे हो पहले, कतक साल कहाँ पढ़ाए हो और अचानक से राजनीति में कैसे आओ। 2002 में मोर पोस्टिंग। आगिल उठल धर बाचा चल माचा सोएला ओ माचा ले गिर परे दुनो मामा भाचा ते धर बे डांग डोरी में धर हूँ झोरी ओ झोरी ले मन भरा ले पीले जावर जोरी जरा सावन होरी मल्ला मिला वो जावर जोरी। और हम तो अब मीडिया के माध्यम से कहना चाहते अब नहीं सही वो 3100 रुपया में धान के रेट ला लेके रही। छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा में हम मौजूद हैं और आज सदन की कार्रवाई का पहला दिन था और सदन की कार्रवाई के पहले दिन की शुरुआत जो है विधानसभा के जो सदस्य चुनकर आए या जो विधायक बनकर आए हैं उन सभी सदस्यों को, उन सभी विधायकों को, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने का था। तो शपथ का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और सदन की कार्रवाई भी स्थगित हो चुकी है। 3 दिनों तक सत्र चलेगा। कल जो है राज्यपाल अपना अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद परसों जो है धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि 3 दिन के जो औपचारिक कार्यक्रम है वो उसकी शुरुआत आज हो गई है। लगभग हमने मुझे लगता है कि 15-16 विधायकों से इंटरव्यू लिया है। खुशवंत और मैं सुबह से यहाँ मौजूद थे और 15-16 ऐसे विधायक हैं जिन्हें आप सुनना चाहिए, जिनको आप सुनना चाहिए। इसमें अधिकांश महिलाएं भी हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा है जिनसे जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि जो बयान था 2 लाख कर्जा माफ़ वाला, उस पर भी उन्होंने खुलकर कहा है। ओपी चौधरी जो रायगढ़ के विधायक हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। ओपी चौधरी सर से उन्होंने कहा है कि साहब पीएससी के जो घोटाले हैं, एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने बयान दिया है। तो आगे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ईश्वर साहू को से बातचीत की है। ईश्वर साहू ने कहा है कि जो एक आदेश वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईश्वर साहू विधायक बनते ही अपने बेटे को आरक्षक की नौकरी लगा दी है, उस आदेश पर, उस चर्चा पर उन्होंने आज स्पष्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारे विधायकों से बातचीत हुई है, आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो मैं और खुशवंत यहाँ पे मौजूद हैं। विधानसभा की कार्रवाई थी जो आपको जानना जरूरी था, तो हमारी टीम यहाँ पहुँची और आप आगे इंटरव्यू देखिए। धान को लेकर लगभग हमने बीजेपी के विधायकों से सवाल किया है कि धान का जो 3100 का जो एक राशि है, समर्थन मूल्य है और एक मुश्त राशि जो है और बोनस कब मिलेगा, इस पर भी सवाल हुए हैं। तो आप वीडियो में आगे आप देखेंगे सारे विधायकों के बैक टू बैक इंटरव्यू। बने रहे विधायक के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवाहर। साझा से बीजेपी विधायक ईश्वर साहू हमारे संग हावे गोठियाल एथन काबर की बहुत होकर चर्चा हो थे। साहू जी, आज पहला दिन रही से कैसे लगी आज सदन में गए हो आप? अच्छा लगी से पहला दिन से नए लोगों से मिले हो। वरिष्ठ छत्तीसगढ़ी में उठा कावर के ना तो सुनैया मन हवे ना ते में छत्तीसगढ़ी सुनते हाँ अरे हवा से खुद ठेठ छत्तीसगढ़ी। तो कहा तो कि पहली बार आया हो, सब वरिष्ठ पहले के भाजपा के कार्यकर्ता मन से मिले हैं, वरिष्ठ नेता मन से मिले हैं। अच्छा लगी से और अच्छा महसूस लगी से कि मैं भाई पहली बार विधानसभा के अंदर पहुँचे हूँ। सब नेता मन से मिले हो? सब हाँ, सब नेता मन से मिले हैं। कहा विकास कबर पैसे से दी नहीं काबर की बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के विधायक है दी ना काबर नहीं दी। अभी तब आज तो शपथ हुई से अभी इधर से मीटिंग चालू रही, सब योजना बनाई, फिर आगे पैसा भी दी, विकास भी चली जी। एक तो आदेश वायरल हुआ थे जिसमें ये कहा थी कृष्णा जो आपके बेटा है ओला आरक्षक बना दे है ओकर बर आप विधायक बने हो, विधायक बनते ही आरक्षक बना तो करके नौकरी ले लो कहा थे। हालांकि बीच में तुम इतने है ये करे इसकी नौकरी नहीं लेने करके बोले रहो, लेकिन आप वापस ले ली इसकी वो आदेश कहा रहे। वो तो
कांग्रेस की सरकार है, जो हम पहले ही बोलते हैं कि हमको नौकरी स्वीकार नहीं है, पैसा स्वीकार नहीं है, फिर भी बार बार वो घर में आते हैं। सोच लो विचार लो, जब बोल चुके हैं ना कि हम नहीं स्वीकार नहीं करन, अभी फिर उस दिन आरी से फिर बोले अभी लड़का पढ़ाई करा थे, पहले हमारे जो गुनेगार उसके ऊपर कार्रवाई दे, सजा सुना, उसके बाद आगे की सोच वो, आगे की देख वो, अभी लड़का पढ़ाई कर रहा। तो पुराना आदेश है, अभी नया कुछ नहीं जारी हुए। नया अभी कुछ जारी नहीं हुआ। ये कहा कि विधायक बनते ही जो है अपन बेटा नौकरी लगा कहा। नहीं है, हम तो खुद स्वीकार करना ही नहीं चाहते। हम शुरू से ही बहिष्कार कर रहे थे कि हमको नौकरी नहीं होना, पैसे नहीं होना, हमको न्याय होना। गिरफ्तार तो किए हैं लेकिन अभी तक उनको सजा नहीं दी है। अब तो आप विधायक बन गए हो। हाँ। अब तो जल्दी हो जी सजा वजा। अब वो तो कानून के हाथ में है, कानून जो चाहेगा जैसे चाहेंगे। वकील नहीं लगा हुआ। हाँ वो तो है, अपने इंसाफ के लिए तो हम तो लड़ेंगे ही। हाँ, और लड़ते आए, अब लड़ेंगे भी। इंसाफ तो होना ना, हर किसी को इंसाफ होना। अरे काम चालू हो गए कि अभी काम करूँ जाके? अब विधायक आप ऑफिशियल तरीके से बन गए हो, आप शपथ ले डले हो, अगर पहले चालू कर डलो काम? नहीं, काम नहीं, अब जाके चालू करबो। आवास योजना रोक के रखा है, कोरोना काल से जो मुफ्त में चावल दिए जाते हैं 5 किलो, उसको रोक के रखे। ऐसे बहुत से मुद्दा है, वो जैसे जैसे आगे सब काम होते जाएंगे, बताए नहीं जाते। धन्यवाद। तो ये रही से ईश्वर साहू जो है गोठियाई से बताई से एक आदेश वायरल हो थे कि कृष्णा साहू के जो है आरक्षक बना के आदेश जारी हो गए हैं। विधायक बनते ही कृष्णा साहू ला आरक्षक बनाते, ओकर बारे में स्पष्ट करी कि वो आदेश पुराना हरे, नौकरी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, विधायक बन चुके हैं और मामला जो है जो न्याय चाहिए वो न्याय के लिए आगे लड़ाई जारी रही। पंडेरिया से बीजेपी विधायक भावना भोरा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज पहला दिन था, कैसा रहा सदन? निश्चित ही सदन का पहला दिन काफ़ी कुछ देखने को सीखने को जो दिमाग में था वो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को और सीखने को मिली हैं और काफ़ी नया अनुभव है किस तरह से पक्ष विपक्ष जब आपस से बैठते हैं तो वो जो चर्चाएं होती हैं वो एक नॉर्मल जैसे एक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं होती थी। काफ़ी कुछ यहाँ निश्चित ही सीखने को मिलेगा और जो अनुभव है आज यहाँ का बहुत अच्छा रहा है क्योंकि ये विधानसभा मुझे लगता है ऐसी जगह है, ऐसा पटल है जहाँ पर आने वाले जो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य हैं उसकी योजनाएं कहीं ना कहीं तय होती हैं। तो निश्चित ही बहुत अच्छा दिन रहा। नेक्स्ट अभी 2 दिन में फिर बजट 3 दिन का है तो निश्चित ही 2 दिन में कुछ नया और आएगा। जी, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई होगी, क्षेत्र के लिए कुछ प्रस्ताव उन्होंने आपने दिया होगा? नहीं, अभी प्रस्तावों की फिलहाल वहाँ पे कोई कॉपी जमा नहीं हुई है। हाँ, लेकिन आगामी कार्य योजना ज़रूर बन रही है। जैसे 18 लाख आवास की जो हम बात कर रहे थे लगातार जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ है उसको लेकर के, महतारी वंदन योजना को लेकर के और धान के जो बोनस की बात करें 2 साल का जो बोनस है उसको लेकर के, इस तरह जो महत्वपूर्ण विषय उन पर चर्चा हुई और पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इस पे फ्लोर पे भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका विधानसभा ग्रामीण परिवेश का है, किसान परिवार ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, लोग एक उम्मीद में है, एक अपेक्षा करें कि 3100 का धान का मिल जाए और बोनस भी मिल जाए और एक मुश्त राशि, उस पर कुछ फैसला? निश्चित ही कल आप लोगों के सामने चीज़ें पूरी तरीके से आ जाएगी लेकिन निश्चित उस पर बहुत मजबूत और बहुत जल्दी फैसला होने वाला है। मंत्रिमंडल पे कोई डिस्कशन, कोई चर्चा, आपके नाम पे भी चर्चा हो रही है महिला बाल विकास? ये संगठन का विषय है, हम बस एक सिपाही हैं जो काम दिया जाता है उसे कर रहे हैं। जी, पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लिए हैं, काफ़ी आपने चमकाया नहीं बोलना चाहिए, उसने आपने हड़काया है ज़रूर है, कुछ चर्चा हुई है? नहीं, चमकाया हड़काया नहीं है, जरूर निर्देशित ज़रूर किया है कि जो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी, जो पिछले 5 साल में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी तो उनको अधिकारियों को निर्देशित किया। जिस तरीके से अवैध जो कारोबार की बात न सिर्फ पंडरिया बल्कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से फल फूल रहे हैं तो सारे अधिकारियों को एक जगह बैठाने का मकसद यही था कि डिपार्टमेंट इस अलग हमने फाइल तैयार की थी और जो करप्शन कहाँ क्या था उस पर रोक लगाने की बात की और निश्चित ही आने वाले समय में जल्दी उसका रिजल्ट दिखेगा। पंडित लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैडम पहला काम क्या करने वाली है, आपने शपथ भी ले लिया आज? जी, ऑफिशियली हमने शपथ आज ले ली है। काम तो हमारा कई सालों से चालू है और सबसे पहले मैं जो मेरी जो बात मैं करूँ अगर भ्रष्टाचार पे जो लगाम लगाने की बात करूँ क्योंकि पंडरिया जितना शांत इलाका है पिछले 5 साल में उतना ही जुआ सट्टे का अवैध कारोबार वहाँ बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है तो सबसे पहले तो उस पर लगाम लगाना है। दूसरा जो विकास की बात करें पंडरिया की तो अगर पंडरिया आप गए होंगे तो देखेंगे वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। हॉस्पिटल्स में ना सोनोग्राफी मशीन्स हैं ना एक्सरे मशीन्स हैं, मतलब इस तरीके से एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, एक मॉडल स्कूल एक वहाँ पर डेवलप करने की बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले समय में प्राथमिकता है मेरे। एक लाखी टोला करके एक गांव है, मैं पिछले दिनों गया था कवर्धा में, तो वो देह व्यापार वाला गांव है, आप जानते होंगे, आपकी विधानसभा में आता है, तो वहाँ की महिलाएं बता रही थी कि उनके पास काम नहीं इसलिए वो देह व्यापार के धंधे में, उसके लिए कुछ प्लान करें। लाखा टोला कल मेरा जाना हुआ था, कल बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती थी और सौभाग्य से मेरा वहाँ जाना हुआ।
विषय मेरे सामने उन्होंने कल अवगत कराया और निश्चित ही प्रशासन को मैंने तत्काल कल उनको सूचना कर दी कि इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। उसको पहले आप पुख्ता करें, क्या है क्या नहीं है, हकीकत समझें, मुझे बताएं, फिर उसकी अनुचित कार्रवाई भी की जाएगी। महिलाएं रोजगार मांग रही है, मैं गया था वहाँ। निश्चित ही देखिए, चाहे महिला स्व सहायता समूह की बात करूँ मैं, चाहे आंगनबाड़ी, चाहे विभिन्न महिलाओं की बात करूँ जो आज रोजगार की तलाश में है, तो मेरी प्राथमिकता हमेशा से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। जी, मेरी प्लानिंग चल भी रही है। पिछले 2 से 3 साल से मैंने प्लानिंग कर रखी थी कि कैसे उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। चूंकि अब सरकार में हम हैं तो निश्चित ही आने वाले समय महिलाओं को फोकस करके बहुत अच्छा कुछ काम किया जाएगा, स्पेशली रोजगार को लेकर। शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। तो ये थी भावना बोहरा, पंडेरिया विधायक, और लाखे टोला को लेकर उन्होंने बड़ा प्लानिंग किया हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि 2 साल से वो प्लानिंग कर रही थी, जिस पर एग्जीक्यूशन जो है अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और अपनी प्रायोरिटी भी उन्होंने बताई कि पंडेरिया जाने के बाद वो क्या कुछ काम करने वाली। हालांकि शपथ उन्होंने ले लिए है, ऑफिशियल तरीके से वो अब विधायक बन चुकी हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। आज सत्र का पहला दिन था, शपथ उन्होंने बाकी सदस्यों ने भी ले ली है। शर्मा जी, एज ए कवर्धा विधायक के रूप में आज शपथ ले ली है, क्या कुछ पहला काम होने वाला है? कवर्धा में तो बहुत सारे काम है साहब, झूठ बोलकर सरकार चलाते रहे हैं ये लोग। ना मेडिकल कॉलेज बना, छत्तीसगढ़ी उठाबो का आप छत्तीसगढ़ी भाषण में एकदम बढ़िया लगी रही दिन की। लोगों ने इंतजार करते कि विजय शर्मा छत्तीसगढ़ी धांसू भाषण देते हैं। छत्तीसगढ़ी में शुरू बोलो तो नहीं तो छत्तीसगढ़ी में तो बोले में ठीक बनते भी ना जी। हिंदी में थोड़ा मतलब ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में अपन ऐसे टाइप के तो बहुत कन काम है। मेरे तो सब ठग देन है ना, ठग देन है पूरा। तो मेडिकल कॉलेज के पता नहीं है, नहर विस्तारीकरण होना रही सूतिया पाट के तेखर ठिकाना नहीं है, जगमड़वा की बात कहीं तेन पता नहीं है, लहरू बंधान कहाँ है कोई जाना नहीं, और क्षीर पानी के विस्तारीकरण करबो कहीं तेखर कुछ पता नहीं है, खारा से लेकर चिल्फी तक रोड बनाबो कहीं तेखर पता नहीं है, नवा शुगर फैक्ट्री बनाबो कहीं तेखर पता नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया। और काम कराए हैं तेन ला कथा काबर नहीं करबो। हमर जगह है, हमर गाँव घर है, हमर हम वही दूसरा माटी कान हमन तो हमलत करने हैं ना। और वो मन का कोई नहीं रहीस ना, वो मन आके अपन ऐसे पैसा उसा दे के अपन जीत के तहाले रायपुर में ऐस करें अपन नहीं। तो हमर तो वही गांव घर है, तो नहीं कर खिसिया है सब जन खिसिया है। भाषण सुनो में आप कहा रहे हो कि डिप्टी सीएम बने, एक रात पहले आप मालूम नहीं रही कि कल डिप्टी सीएम बनना है? नहीं, वाकई नहीं मालूम रही भैया, वाकई नहीं मालूम रही। एकदम सरप्राइज हो गया। हाँ, एक सरप्राइज हो गया भाई, एकदम सरप्राइज हो गया। आपकी एक वीडियो वायरल हुआ थी 2 लाख वाले, आप बोले रहे हो कि 2 लाख कर्जा माफ हुई अगर सरकार रही तो। लोगों ने इंतजार कर कर्जा कब माफ हो? नहीं, देखा ये बात बहुत स्पष्ट हो गई से। मैं हाँ 1 लाख के जब सभा रही से हमारे योगी आदित्यनाथ जी के तबो कह रहे हो, और मैं हाँ ये बात ला अपन चर्चा करके कह रहे हो, परंतु भाजपा के घोषणा पत्र में ओकर से ज़्यादा बड़ा योजना आई से ओखले ज़्यादा एक बार के नहीं, ये बार के असिस्टेंस किसानन ला दे के योजना आई से, तो ओखले अच्छा योजना आ गई से। 2 लाख वाले जो अगर होती तो एक बार के रही से, वो एक बार के रही से। तो हम पार्टी में कि भाई कहा है तो कहीं कि ये सरकार भी खुद ही नहीं समझे, ये खुद किसान के सरकारों के थे और फिर कर्जा माफी करत थे। मतलब किसान की हालत खराब है तब तो कर्जा माफी करत थे, ऐसे कर कहना है। और ओखर एक बार के नहीं, बार किसान ला एकर सहयोग हुआ है, हर साल हुआ है। एकर स्थिति हमें योजना लातन ऐसे कह के 3100 रुपया में धान खरीदी, एक मुश्त में पैसा देना, ये सब लाइन है। महतारी बंधन योजना लाइन है, ओला नहीं लाइन है और ड्राप हो गए। तो जब मैं हाँ वो बात कह रहे हूँ, हर बात में क्लियर भी करें जनता के बीच में, भाई मैं कह रहे हूँ, परंतु ये हो गए वोट के पहले क्लियर करें, वोट के पहले क्लियर करें। और ओखर बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र रही से आगू में, भाजपा घोषणा पत्र रही से, और मैं क्लियर कर दे रहे हूँ। भाजपा घोषणा पत्र से ऊपर मैं तो नहीं हूँ, और बानी तो है। हाँ, तो वोट दे नहीं जीतवाई ने 40,000 मगा, 1 लाख के फर्क है। 60,000 में जीते रही से, अब 40,000 से अभी मैं जीते हैं, तो 1 लाख के फर्क डाल के जनता जितवाई। तब फिर मैं ये प्रश्न मैंने नहीं हमारे रिलेवेंट नहीं रही है, कोई बात नहीं। 2 लाख वाले बात भूल जाना चाहिए, किसान ने इंतजार नहीं करना चाहिए, कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। नहीं गा, तो ये बातें खत्म पहले हो गए, चुनाव पहले खत्म हो गए, अब फिर उठावा थे। तेन राजनीति है, कहा कि डिप्टी सीएम बोलिए सुलह करना चाहिए, कहा वो राजनीति है, वो राजनीति है। सीजीपीएससी वाले बन इंतजार करते युवा मोर्चा काबर कि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहो, युवा मतलब आप समझते हो, जानते हो घोटाला वोटाला जांच कब शुरू होने वाला है? मैं हाँ कहता हूँ कि अगला कैबिनेट की बैठक हुआ है, ओमा मुख्यमंत्री जी कुछ दिशा निर्देश अवश्य करें। 3100 वाले तक इंतजार कर, धान के 3100 रुपये यही बार हुआ है, मुख्यमंत्री जी कही दे है। अभी जन धान बेचत हैं तेला 21 कुंटल के आदेश जारी करवाइन है, और 3100 रुपया यही बार ले मिली, एक किस्त में मिली। पहली समर्थन मूल्य मिल जाही, बचे राशि है 4 किस्त में नहीं मिला है, एक किस्त में मिली। किसान मन इंतजार करत कि 3100 का आज ही तब हम जाओ धान बेचल। नहीं, कोई नहीं, कोई वो तो स्पष्ट है भाई, वो स्पष्ट है, मोदी गारंटी है।
कहत लागते शुभकामनाएं आपला विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम आपला जेला सुने हो सीजीपीएससी को लेकर बहुत सारा विषय में गोठियाई से बात करी से आप जेला सुने हो और धान वाले जो वीडियो वायरल हुए 2 लाख के जो कर्जा माफ हुई करके बोली रही से ओकर बारे में स्पष्ट की से कि ओकर से बड़े योजना हमारे मोदी की सरकार जो है बीजेपी सरकार है वो लॉन्च कर चुके। तो अब 2 लाख वाले बात है इनरिलीवेंट यानी कि अब ओकर कोई प्रासंगिक नहीं रह गए है। कांग्रेस वाले मन हरे जिमन मुद्दा बना थे ऐसे ओकर कहना है। आप लोग बातचीत किस लगी से कमेंट करके जरूर बताओ। रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, युवा इंतजार कर रहे हैं कि सीजीपीएससी को लेकर क्या कुछ होने वाला है, लोग बहुत इंतजार करेंगे, कुछ घोटाले की बात हुई थी, जांच होने वाली है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पीएससी में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसका पर्दाफाश होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह सब कुछ युवाओं के हित में निश्चित रूप से अंजाम दिया जाए। सर, एसआई भर्ती के अभ्यर्थी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो इंटरव्यू जो हुआ है उसका रिजल्ट आ जाए और दूसरा पक्ष ये चाह रहा है कि वो भर्ती रद्द हो जाए, क्या होगा सर? देखिए, दोनों पक्षों को समझना चाहिए, अपने अपने इंटरेस्ट के अपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से दोनों पक्षों को देखेगी और जो गलती है अगर तो उस दिशा में डिसीजन लेगी और दोनों पक्षों को देखते समझते हुए निर्णय लेगी और जो भर्तियां बची है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी उनके लिए भी कमिटेड है कि आने वाले 2 साल के भीतर भर्तियां संपन्न की जाए। युवाओं के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। निश्चित रूप से युवा पूरे देश के, छत्तीसगढ़ के रीढ़ हैं। पूरे दुनिया की 20% युवा आबादी हमारे भारत देश में निवास करती है और हमारे भारत देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवा साथियों की है। ऐसे सिनारियों में भारत देश को ही नहीं पूरी दुनिया को संचालित करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसलिए युवाओं पे विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का छत्तीसगढ़ में भी रहेगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो निश्चित रूप से ध्यान दे ही रही है। रायगढ़ विधायक के रूप में आज शपथ ले लिए, पहला काम क्या होने वाला है रायगढ़ का? वहाँ पे हम काम 10 दिन पहले ही चालू कर चुके हैं। हम लोग वहाँ रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण का काम चालू कर दिए हैं और बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, सब तरह की, और उन सभी कामों को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू। ठीक है, ठीक। ओपी चौधरी सर को सुन रहे थे आपने कि सीजीपीएससी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। घोटालेबाजों के खिलाफ में कार्रवाई होगी जैसा कि बीजेपी ने वादा किया था चुनाव के वक्त। खुद जी से सीनियर विधायक भोलाराम साहू जी हमारे संग हवे गोठिया लेथन काबर की बहुत सारा मुद्दा हवे और आज सदन के पहला दिन ही शपथ ले चुके हैं। साहू जी शपथ ले डले हो और मुद्दा बहुत सारा हवे, शुरुआत कहाँ से करूँ? अब देख भाई, अब मोला तो खुज्जी विधानसभा सब मतदाता भाई मन, बहनी मन, भैया मन, नौजवान साथी मन ये बखत विश्वास जता है तो निश्चित रूप से मैं तो अपन क्षेत्र के निर्माण विकास में पूरा में योगदान रही और जिन भी पुराना काम बचे हैं, चाहे वो महाविद्यालय के होए, चाहे सड़क के होए, चाहे बिजली के होए, चाहे बांध के होए, मोला किसान मन के लिए लड़ना है। सदन से सड़क तक के लड़ाई लड़के ओकर विकास काम पूरा करे के प्रयास करूँ मैं। तो तुहर ढार धान ला बेचत नहीं बेचत किसान मन का इंतजार करती 3100 और बोनस और वो हे के मुफ्त राशि के? किसान मन तो रोके रही से कि भाई हमन इंतजार करत हन गा वो 21 कुंटल और 3100 रुपये नकदी दूँ के कहे रही से, लेकिन अब वो मन पर प्रयास करा थे कि जल्दी धान ला खरीदे। सरकार है इसे हल्ला माचा थे, लेकिन सर अखबार में सब पढ़े रहे कि अब ले के शुरुआत करबो कही के, तो सर किसान मन थोड़ा से अब राहत के सांस ले है। अब मतलब कोनो प्रकार के ले के काम नहीं करी था मन तो आंदोलन करबो किसान सन भीड़ के। लेकिन आप मन तो कर्जा माफ वाले बात करे रहो, किसान मन कैसे 3100 और एक मुश्त राशि में चले गए? कर्जा तो किसान मन ले रही से और जाना रही से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है पिछले टाइम जो है किसान मन के कर्जा माफी करे रही से, कैबिनेट में साइन करते ही शपथ लेते ही उगरी जी वे टाइम वो घोषणा करे रही थे। सब लोग उम्मीद रही कि सरकार कांग्रेस के बनी और हमार कर्जा मन माफी होई, ज़्यादा घलो ले रही से, लेकिन वो मन चिंता में डूबे किसान है कि अब हमार का हुई, हमन कर्जा ले रहे हैं। अब ये सरकार है तो माफ़ करने वाला नहीं है। अब आने वाला समय में बताबो कि गोठियावत सब सियान मन है। सीएम बोली रही से वर्धा में कि हम 2 लाख तक कर्जा माफ करबो, कर बाद में बोली से कि भाई वो बोल डले घोषणा पत्र में नहीं है इसे, तो कुछ बोलूँ मन ओकर बारे में? अब वो देख कवर्धा के विधायक है तो बोले है नहीं, अब तो डिप्टी सीएम बन गए। वो डिप्टी सीएम घलो बन गए, लेकिन ओकर कतिक प्रभाव पड़ते जी। अब डिप्टी सीएम के प्रभाव होना चाहिए, महत्वपूर्ण पद है तो निश्चित रूप से अपन बात लो रखना चाहिए अपन पार्टी के फोरम में कि मैं जो बात कह रहे हूँ जनता कर कहे हो तो पिछले टाइम पर हमारे बड़ा दिक्कत हो जाए तो ये लागू करो भाई। किसान के ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 2 लाख माफ हो,
ऐसे सब इंतजार वहू बात के करत है किसान मन ह। चर्चा होते हैं जी जी। खुद जी मन इंतजार करत कि भोलाराम साहू जी साइन करके आई, शपथ लेके आई और पहला काम का करी? अब मोर पहला काम तो ही मैं तो शुरुआत कर डारे हूँ कि अभी जब बताए इसकी नहीं गए दिया शौचालय नहीं दिया फलाना नहीं है, तो मैं कहूँ भाई जैन प्रक्रिया जो शासकीय आधार पे होते प्रशासनिक आधार पर ते सब कलेक्टर लिख के और सीओ मतलब लिख के और सब वो काम ला जारी कर दो हो एक चालू घलो काम चालू हो गया मतलब? अब करत है चालू करे बर चिट्ठी विट्ठी बन गए है महू कॉलेज दे कहाँ हूँ। आपका का लगता है कि कांग्रेस जो है 72 सीट से 35 सीट में आ गए, का रीजन लगते कर पीछे? हालांकि आप जीत गए हो लेकिन बाकी बन हार गए। अब देख भाई अब ये कहा है कि अब वो मतदान प्रक्रिया सब चुनाव जीते हारे हैं, अब जनता वो जेकर प्रति ज़्यादा विश्वास करी सो वोट दे है और वो आदमी जीते हैं निश्चित रूप से जो है हारे है तहो जीते है तहो मिल के जो है छत्तीसगढ़ के विकास बनना संग्राम मिल के लड़ाई लड़बो इसे हमारे मन के प्रयास है। ईवीएम को लेके कोई शंका सवाल आप खबर की कल दाऊ जी कहा थे कि ईवीएम में चुनाव हुए कुछ गड़बड़ हो सकते, लोगों ने कहा थे आने वाले लोकसभा में मतपत्र से चुनाव कराना चाहिए, वैसे तो नियमानुसार जो है मतपत्र से चुनाव होना चाहिए और निश्चित रूप से हमारे बड़े नेता बोला थे में संदेह है तो हो सकते हम संदेह भी हो सकते कहीं कहीं जैसे अपन कुरूद में देखे रहे कि आप तो चुनाव जीत गए हो। अब मैं जीत गया हूँ वो बात अलग है, लेकिन अब वो संदेह जैसे वो खुद प्रत्याशी कहा थे तो यहू लोग विश्वास करे लग ही नर भाई कि एकर कैसे वोट डाली सब कैसे नहीं है, यहू चिंता का विषय है। कुरूद वाले जो जी 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 हाँ। ठीक है, शुभकामनाएं आप भोलाराम साहू जी। चलो ये भोलाराम साहू री से खुद जी के विधायक है, तीन लगातार चुनत आवाज जात है और किसान मन के मुद्दा में वहाँ मुखर होकर बात करी से कि आने वाले समय में अगर सरकार किसान मन के मुद्दा में ध्यान नहीं दी तो सबसे पहली आंदोलन प्रदर्शन उकरे रही। सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो जी हमारे साथ में हैं। आज आपने शपथ लिया, क्या कुछ हुआ? आज मेरे जीवन का ये दूसरा शपथ है। एक तो सैनिक बनने के बाद शपथ लिया था जी और आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में शपथ लिया। आज बहुत बड़ी सौभाग्य के दिन है हमारे लिए। बिल्कुल, एक जंग तब भी आपने लड़ी है, अब एक जंग और लड़नी है। बिल्कुल, ये लंबी जंग है जिससे जनता की समस्याओं के लिए लड़ना जाना है और हम निष्ठा भाव से लड़ेंगे। बिल्कुल, सीतापुर के लोगों को आपसे बहुत काफ़ी उम्मीदें होंगी, तो क्या कुछ काम से शुरुआत करने वाले हैं? क्या कुछ काम पहले नहीं हुए थे अब जो होने वाले हैं? अब सीतापुर जो है विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और मोदी जी ने जो गारंटी दिया है वो गारंटी सर्वप्रथम पूरा होगा। बिल्कुल, तो आर्मी से जब आप एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं तो ये जब जर्नी देखते हैं, सफ़र देखते हैं, तो इनको किस नज़रियों से देखते हैं? बिल्कुल, हमने तो अपने जीवन को जब एक ज़िंदगी वो थी, अब हाँ, ये अलग ज़िंदगी है। अपने आप को तो हमने राष्ट्र के लिए समर्पित किया था जी। लेकिन एक वर्दी के रूप में, मगर ये नहीं सोचा था कि एक नेता के रूप में भी सामने आना होगा। तो अच्छा है कि दोनों अलग अलग रास्तों में चलने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, घर वालों को क्या कहना था तब जब आपने ऐसा शिफ्ट किया अपना? मंजूर नहीं थे घर वाले और आज भी पूर्ण रूप से मंजूर नहीं है क्योंकि अब तो विधायक बन गए हैं, अब तो फिर भी मंजूर नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे चैलेंजें हैं, हर पक्ष को खुश नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि बदनामी हो जाए। मतलब सफ़र चलते रहेगा, आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ थे सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो जी। भाजपा के दिग्गज नेता को चुनाव हराने वाले इंद्र साहू हमारे साथ मौजूद है। भाटापारा से चुनाव जीते हैं और बात कर लेते हैं, दिग्गज नेता चुनाव हरा कर सदन पहुंचे, आज पहला दिन था, कैसा माहौल? ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और बहुत स्वर्णिम अवसर कहा जाए आज का दिन जो है मेरे लिए। विधानसभा एक मेरा ख्वाब भी था कि एक बार तो विधायक बनूं मैं करके, क्योंकि 4 बार पार्षद रहा इसके पहले, पार्षद बन के जो सेवा किया था, तो ये इच्छा थी कि पूरे विधानसभा में भी और हमारे विधानसभा में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो एक लंबे समय से हमको देखने मिलता जो हल ही नहीं हो पा रहा था। तो एक इच्छा थी और वो आज पूरा हो गया। और मैं चाहता हूँ कि सब गांव के गरीब मजदूर किसानों की अपन सेवा करें और उनका जो भी उनकी जो मांग है या जो लंबे समय से जो काम नहीं हुए हैं वो सब काम हो। तो एक मौका जो मिला है, जो जनादेश और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उसमें पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। ग्राउंड से आप पार्षद रहे हो 4 बार के, आप लोग सब लोग पता हुई कहाँ का समस्या ग्राउंड में? बोला ऐसे है कि एक निचले स्तर से, मतलब जो शुरुआती दौर से जन काम करत आए हूँ मैं हैं, लगातार 20 साल पार्षद रही के जन सेवा करे का मौका मिलिस, वहाँ बहुत बारीकी से हमला देखे मिली समस्या। अब एक बुनियादी जो समस्या एक आम पब्लिक के जो रही थे वही समस्या ज़्यादा हल कर रहे हैं अपन, और बड़े काम तो बहुत कम नामनल ऐसे रही थे, आदमी जन वो समस्या बहुत कम आते। तो ये बहुत बढ़िया एक अनुभव भी रही बोला पार्षद के समय, और ये वो अनुभव के जो लाभ है
ये विधानसभा चुनाव जीते के बाद भी पब्लिक की सेवा करे मिल ही मोला। आप पहली बार सदन में आओ लेकिन विपक्ष में बैठल पड़ी, लोग चाहते कि यार सत्ता में रिटर्न की। देखो ऐसे है कि हमला तो गांव गरीब किसान मजदूर के सेवा करना है, और विपक्ष में तब हमला जिन भी सरकार है सहयोग करी वहाँ हमला कोई नवा काम तो करना नहीं है, कुछ सेवा करना है गरीब आदमी के, मजदूर मन के, किसान मन के। तो हमला पूरा विश्वास है कि जिन भी सरकार है मौजूदा हमारे बीच में उस पूरा ओकर सहयोग मिले। शर्मा जी के लिए का कहूँ 2 लाइन, कब से हार के चुनाव होगा? आप तो जीते हो लेकिन ओकर का रीज़न रही से हारे के? अब एक लंबा समय में चेहरा से उब जते ऐसे भी लगी मोला, खबर की मेहनत तो खैर वो करत रही से क्षेत्र भर, लेकिन सबके अलग अलग सोच रही थे कि आदमी एक छोटे कार्यकर्ता ला टिकट मिले तो देखिए एक सोच हुई कोई काम करे कि एक कुछ नया कुछ कर ही भाटापुरा विधानसभा पर शहर भर, यह सोच के ऐसे मोला महसूस होते कि जनता जन आशीर्वाद दे है और बहुत अच्छा हमला वोट जन दे है हमला, तो ओकर बीच में हमला तो इसने काम भी करे पड़ी। जी शुक्रिया, बधाई, शुभकामनाएं आपला साहू जी। तो ये रही से भाटापारा के विधायक इंद्रदेव साय जे शिवचंद्र शर्मा जो दिग्गज नेता है ओला चुनाव हरा के पहुंचे सदन में। आज पहला दिन रही से सदन के बारे में बतेज कि का कुछ काम हुआ आने वाले दिनों में जरूर करें। रायपुर उत्तर के पुत्र को चुनाव हराकर पुरेंद्र मिश्रा पहुंच चुके हैं विधानसभा सदन में। आज पहला दिन था। मिश्रा जी कैसा था आज पहला दिन? हो चूँकि हम चुनाव चर्चा में थे, चुनावी संपर्क में भी थे, बहुत सारी बातें हुई थी, और आज कैसा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत दिन की मुराद आज पूरी हुई है। उत्तर के पुत्र को हराए, वो छोटा काम है जी। उत्तर का पुत्र को हराना छोटा काम, वो खुद हार गया जी। क्या वो इतना कुकृत और कोई काम नहीं करना 10 साल तक, केवल नमस्ते करना, हाथ हिलाना, इतना ही काम था। लोगों का काम पड़ा हुआ है, लोग दुख पा रहे हैं, लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं, परंतु विधायक ने अपने स्वार्थ के कारण, अपने पार्टी के कुरीति के कारण, दुर्नीति के कारण, महिलाओं के अपमान करण, युवाओं के अपमान करण, बच्चों के अपमान करण, कोई काम नहीं किया। केवल और केवल दूसरे काम में लिप्त रहे, विधानसभा को छोड़ दिए। मैं जब प्रचार में गया तो लोगों को लगा कि उनको मेरी ज़रूरत है। मैंने उनसे अपने हाथ मिलाया, गले लगाया, उनकी समस्या को सुना। लोगों ने भारी प्यार किया आपको? भारी प्यार किया, अथाह, और मुझे समर्थन दिया और भारी मतों से मुझे जिताया। मैं प्रदेश में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले 6वां व्यक्ति हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे विधानसभा के मतदाता भाई बहनों को, मेरे नेताओं को, मेरे कार्यकर्ताओं को, सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोग से आज मैं विधानसभा में खड़ा हूँ। रायपुर उत्तर के लिए सबसे पहला काम क्या होने वाला है? जनता जो कहेगी मैं वही काम करूँगा, ये मेरा पहला काम है जी। बाकी दायित्व जिम्मेदारी सब है, और मोदी जी की गारंटी है तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है जी। बीजेपी की जीत का रीज़न क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा जीती है इस बार कांग्रेस पार्टी का दुर्नीति जी। कांग्रेस पार्टी ने महिला को अपमान किया, रक्षाबंधन दिन की बहनों का रेप हुआ, शिक्षक दिवस दिन शिक्षिका का रेप हुआ, छोटी सी बच्ची का पुलिस मुख्यालय में रेप हुआ। ये सब बातों से, और उसके बाद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किसी दिन सुध नहीं लिया कि मेरे छत्तीसगढ़ की जनता को, मेरे रायपुर की जनता को कोई दुख है, कोई कठिन है। इसलिए उन्होंने प्रण किया कि झूठे घोषणाबाज को हम भी झूठा थैली पकड़ा देते हैं, ताकि 5 साल तक वो झूठा थैली लेकर के घूमता रहे। नई भूमिका में नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे रायपुर उत्तर के विधायक पुरेंद्र मिश्रा। नई भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नज़र आ सकते हैं, हालांकि उन्होंने संकेत दे दिए हैं। मंत्रिमंडल की चर्चा पर जो बातें हो रही हैं, हर रायपुर उत्तर के जो विधायक है पुरेंद्र मिश्रा, उनका भी नाम है चर्चा में। तो देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई है। हमारे साथ वैशाली नगर के एक्शन विधायक बोल सकते हैं, क्योंकि एक्शन में पहले दिन से, और आज शपथ भी हो गया। शपथ के बाद कितने एक्शन में रहेंगे उनसे ही पूछ लेते हैं। मैंने एक्शन विधायक कहा क्योंकि शपथ लेने से पहले आप एक्शन में थे, अब कितने एक्शन में रहेंगे? बिल्कुल, आज तो मैं लोकतंत्र के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंदिर में आया हूं और छोटे सदन से उठ के 5 बार अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ा। छोटे सदन का अनुभव था। आज छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंदिर में आया। आते ही मैंने आरती उतारी, पूजा अर्चना की, नारियल तोड़ा, फिर मैं सदन में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद मेरा शपथ हुआ। वैशाली नगर जनता का आभार, जिन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में मुझे यहाँ पे चुन के भेजा। अब लगातार जो है काम आपको दिखेगा, और पहले भी आपने देखा 10 दिनों में जो भी मैंने काम किया जनता के सामने है। कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि सड़क नाली बनाना ही विकास नहीं होता। सर्वांगीण विकास करना है, युवाओं के लिए सोचना है,
उनके रोजगार के लिए सोचना है, महिलाओं के लिए सोचना है, उनके सशक्तिकरण के लिए सोचना है। बहुत लोगों की अभी 10 दिनों में जो मेरे यहाँ भीड़ आ रही है मेरे निवास पे, ऐसी समस्याएं जो कल्पना से बाहर है, ऐसे दुख तकलीफ जिनकी कभी पूछ नहीं ली गई, मतलब आंखों में आपके आंसू आ जाएंगे। तो उन सब लोगों का जितना हो सकता है हर संभव में तब से प्रयास किया जाएगा कि सबका विकास हो। इस मंदिर में खड़ा हूँ और इस मंदिर में अध्यक्ष के रूप में हमें भगवान भी मिल गए हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी, जो सबकी मुराद पूरी करेंगे। अब तो सदन के वो हैं, वो अध्यक्ष है और सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, सबकी वो सुनेंगे। क्योंकि मुझे मीडिया ने पूछा कि लोकतंत्र का तो मंदिर है, तो मंदिर में भगवान बैठते तो भगवान कहाँ हैं? तो भगवान डॉक्टर रमन सिंह जी है जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और वो सबकी सुनेंगे। उनके लिए ना सत्ता रहेगा ना विपक्ष रहेगा। तो यहीं से जो है ये इमारत तय होगी, यहीं से दिशा तय होगी कि वैशाली नगर विधानसभा में विकास का लक्ष्य क्या होगा। आप कागज लेके चलते हो, प्रस्ताव लेके तत्काल बना लेते हो, बड़े नेताओं से मिले होगे, सीएम साहब से मिले होगे, उप डिप्टी सीएम से भी मिले होगे, कुछ मांगे? सब कुछ हो गया है और 2-4 दिन में आपको धरातल पर दिखेगा एक बड़ी सौगात वैशाली नगर विधानसभा को मिलने। और आप तो जानते हैं मैं किसी से मिलता हूं तो उसके पीछे मेरा स्वार्थ रहता है कि जनता का कैसे विकास हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, दोनों उप मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात हुआ है, चीफ सेक्रेटरी जी से मुलाकात हुआ है। कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, बड़ी सौगात जल्द मिलेगी। कुछ बड़े प्रोजेक्ट में? बड़े प्रोजेक्ट 32 तालाब पहले है। मैं अहमदाबाद से सीधा भी रायपुर आया, रायपुर से सीधा मैं अहमदाबाद में क्या देखा? अहमदाबाद में कांकरिया झील है। एक्चुअल में मैंने ये देखा है कि आज 25 वर्षों में भिलाई नगर निगम में सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, अरबों रुपए लग गए। मैं हिसाब निकाल रहा था तो एक तालाब में 2-2, 5-5 करोड़ तो ऐसी पानी की तरफ बहा दिए गए। लेकिन कोई भी तालाब अगर आप बोलेंगे, भिलाई टाइम्स के संपादक बोलेंगे कि मुझे कोई ऐसा तालाब ले चलो जहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपको मैं ले नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा कोई तालाब है ही नहीं। तो मैंने ये किया था कि एक बार मैं जो है तालाब ऐसा बनाऊँ कि वो 5 साल उसका रिपेयर करने की आवश्यकता ना पड़े। और नया क्या करूं? सिंपल तालाब तो सब बन जाते हैं, घाट भी बन जाता है, खुदाई भी हो जाती है, लेकिन कुछ नया क्या करूं? उसको देखने के लिए मैं कांकरिया झील गया था और वो कांकरिया झील देख के आया हूँ, प्रोजेक्ट बना के गया हूँ, अधिकारियों के साथ गया था। अब आपको जो है धरातल पे काम दिखेगा। जी, ट्रैक्टर घोटाला का आपने जिक्र किया, कल फेसबुक पे आपने लिखा कि कार्रवाई होगी, ईओडब्ल्यू में शिकायत होने वाली। ट्रैक्टर घोटाला क्या है? ट्रैक्टर घोटाला ऐसा था कि मैंने इसकी शिकायत पहले भी की थी, उसको नज़रअंदाज किया गया। कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने कब रिपोर्ट सबमिट कर लिया उसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। आवेदक मैं था, उसमें पुराने पार्ट्स को चेंज कर लिया गया। जैसे ट्रैक्टर तो दिया गया, लेकिन ट्रैक्टर में टायर डुप्लीकेट डाल दिया गया था, इंजन में काफ़ी बदलाव कर लिया गया था, उसके पार्ट्स चेंज कर लिए गए थे और उसमें किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर को बिल बनाना है। अगर नहीं है आपके पास तो आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए नगरीय निकाय विभाग से कि हम इसका बिल कैसे बनाएं। तो वो लगभग जो है 2 करोड़ रुपए का है और उसके अलावा एक LED लाइट का आया है, उसने सप्लाई किया ही नहीं LED लाइट और 2.5 करोड़ का बिल उन्होंने ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। और सेक्टर 7 बिल्डिंग आज आपके भिलाई टाइम्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सेक्टर 7 में एक बिल्डिंग गिरी थी, उसमें ठेकेदार को ना ब्लैक लिस्ट किया गया, अधिकारियों को कोई सस्पेंड नहीं किया गया, एक अधिकारी को मामूली के लिए खाना पूर्ति के लिए कर दिया गया था, उसमें किसी को जेल नहीं भेजा गया। करोड़ों की क्षति हुई तो उसका कोई भरपाई नहीं किया गया। उसमें ऊपर से लेके नीचे तक सब दोषी है और बड़े अधिकारी की इसमें कार्रवाई होने वाली। एक बड़े अधिकारी को इसमें जेल भेजने की तैयारी है। और भी फाइलें खुलने वाली घोटाले की? सारे जो फाइल हैं बहुत जल्दी मैंने निवेदन किया है, मैंने फाइलों की लिस्ट दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी को, विजय शर्मा जी को और विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। वो सभी फाइलें यहाँ पे बुलवाई जाएगी और उस पर मैं विधानसभा में ही निर्णय कराऊंगा। विधानसभा मंत्रिमंडल को लेकर खबर होगी, आप तो विधायक है बीजेपी के, क्या चल रहा है? वो संगठन का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। जो लगातार बात चल रही है कि कोई इंडोर स्टेडियम सजाया जा रहा है
या लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा दूर दूर तक हम सभी विधायकों के पास कोई सूचना नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तारीख वारीख कोई आ गई होगी, 22-23 तक बता रहे हैं? नहीं, देखिए मंत्रिमंडल का गठन आज नहीं तो कल तो करना है, लेकिन आजकल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। ये थे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और उन्होंने अपने बारे में बताया कि आज क्या क्या प्रायोरिटीज़ उनके पास है। सदन का पहला दिन था, शपथ उन्होंने ले ली है, आने वाले दिनों में क्या कुछ काम होंगे उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। मुख्यमंत्री, डिप्टी और दोनों डिप्टी सीएम से उन्होंने मुलाकात की है, उस बारे में भी उन्होंने बताया कि वो क्या कुछ मांगे हैं, आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में आप अपडेट्स के लिए बने रहिए बिग टाइम के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंत्रिमंडल को उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर अभी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन आजकल में जल्दी कुछ हो सकता है। पूर्व संसदीय सचिव और एक दूसरी बार के विधायक गुंडरदेही से कुंवर निषाद जी हमारे साथ खड़े हुए, 15,000 से ज़्यादा से चुनाव जीते हैं, वीरेंद्र साहुला चुनाव हराए हैं। निषाद जी, दूसरी बार आप सदन में आओ, लेकिन ए दारी जो है विपक्ष में बैठल पड़ा थे। बिल्कुल, पक्ष विपक्ष अब एक तो धर्म में निभायल पड़ी, जनता है जनादेश और जनादेश स्वीकार करे हन, और आज विपक्ष के भूमिका हन तो प्रमुखता के साथ और मुखरता के साथ अपन क्षेत्र के समस्या लेके हम सदन में बैठबो दहाड़बो कलो। पहली बार आप एकदम झारा वोट से जीते रहो, दूसरी बार 15,000 डिफरेंस हो गए काफ़ी। देख, ये समय कार्य जब चुनाव लड़ते आदमी, दूसरिया चुनाव लड़ते ऐसने भी होकर खिलाफ एंटी कम्बेंसी हो जाते हैं ना, नाराजगी हो जाती। काबर संभव तो नहीं है कि 5 साल के कार्यकाल में सबो काम पूरा कर डाल, नहीं हो पाए। ओकर बाद कई प्रकार के माहौल भी बनाते, कतको जन दावे इरादर थे मन अपन हिसाब से काम करते, लेकिन सबसे बड़े बात होते जनता। जनता के प्रति आपके कतका जवाबदेही और कतका ओकर बीच में जाके काम करे, वो जनता अपना निर्णय दे फैसला देते, और जनता के जनादेश से यदि मैं काम करे हो तो निश्चित ही जनता दोबारा मोला ऐसा विषम परिस्थिति में जब बड़े बड़े दिग्गज मन हार गए, ओकर बीच में हम 15-16 वोट की जीत के आथन, ये समर्थन ये धरातल में हम काम करें तेकर प्रतिसाद है, ओकर प्रतिफल है। तो सबसे पहले मैं तो गुंडरदेही क्षेत्र के जनता मतदाता के प्रति आभार करता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मोर जांबाज कार्यकर्ता मन जिन मन पूरा रात दिन संघर्ष करके ये चुनाव में दोबारा मोल जिता के भेजे। सब इंतजार कर रहे थे गुंडरदेही के लिए, सबसे पहले काम का हो है दारी? काम तो बड़े बड़े देखे हैं, बड़े बड़े सपना सोचे हैं, लेकिन बड़े बड़े काम जिन करे हैं वो कर बार ऐसे लगते कि हमला वो काम करे बर कोई मुश्किल हो ही, ऐसे कोई बात नहीं है। हम संघर्ष करिए ना, और संघर्ष करत रहिबो, और छत्तीसगढ़ियन अपन स्वाभिमान अपन आत्मसम्मान के बाद जब कोई आते ना तो ओकर बर हम सड़क में घलो सूते बर तैयार हन, तो एकर वो चिंता करे के बात नहीं है। यदि चाहे शिक्षा के बात हो, स्वास्थ्य के बात हो, या सड़क के सिंचाई के बात है, और बालोद जिला सबसे बड़ी बात कृषि प्रधान जिला है, और सब ले ज़्यादा हमारे यहाँ फसल धान के होते, तो हमन सबसे पहले अगर संघर्ष कोई करबो तो हमारे किसान हमारे अन्नदाता मन बर करबो। ये हम किसान मन धान बेचत कि नहीं बेचत, काबर कि सब इंतजार करत 3100 एक मुश्त और 2 साल के बोनस, तो कुछ बात? किसान मन धान बेचे चालू कर दे, लेकिन अभी भी असमंजस में ओमन ये है कि कब 3100 रुपया के दी और 20 के जिन 21 कुंटल के बात करे तेकर बर कैसे प्रक्रिया करी। काबर 20 कुंटल के आप मन ऑनलाइन करा है, अब हाँ टोकन ले ले, सबके ऑनलाइन हो गए, सबके ऑनलाइन बंद हो गए, अब वो 1 कुंटल ला कैसे खरीदी? ये मन तो एक बात करे कि 3100 रुपये हमारे पंचायत जब सारा खरीदी सोसाइटी के माध्यम से हो तो पैसा पंचायत मतलब स्वाभाविक तुम भ्रष्टाचार बढ़ा दे पूरा तैयारी कर चुके हो, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। सरकार में हमारे में संसदीय सचिव रहे, जाना तो कतका तकनीकी रूप से परेशानी आ सकती, लेकिन आप कहीं ना कहीं रूप से अपन चाहे वो कार्यकर्ता हो या अपन साथी मतलब लाभ दे के प्रयास में आप 31 रुपये के धान के जिन मूर्त के बात करें ओला पंचायत से देहो कहा, तो ये भ्रष्टाचार की शुरुआत आप वहीं किसान मन के माध्यम से चालू करे पर जात हो। ये कर खिलाफ अगर कोई आंदोलन करना पड़ी तो हम करबो, काबर किसान ला हमन पैसा देते हैं सीधा होकर खाता में जाते से, और जब जरूरत है तब हमन निकाल लेते हैं। किसान मन कहाँ भटक गए? मतलब आपके हिसाब से आपने कहा कि भाई आपन तो कर्जा माफ करिए रहे हो, सब कुछ सही चला रही से, तो होती कहीं से चलेगी किसान? तो एमन भी कहे ना 2-2 लाख देवो कि उप मुख्यमंत्री के कई ठन अभी बयान आप देखो सोशल मीडिया में चलत है, कवर्धन या कई जगह भी कर साथी मन के है, और अब पलट गए कि वो समय घोषणा पत्र जारी नहीं हो रही, तो कैसे करबो? तो याद फिर तुम सोच समझ के बात करना रही, लेकिन जनता का जवाब देवर तुम वहाँ धरातल में जाए पर ही अगर बात करे हो वादा करे तो बस देवर लगी, और नहीं दो तो हमन आंदोलन करे बर तैयार। काबर आप देखे हो 2018 जब हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लीन तो सबले पहले कोनो काम करे थे किसान के कर्जा माफी हो, धान के समर्थन दूध दे के बात ल करे, तो हमन किसान के आत्मसम्मान बर लड़ाई अगर लड़े पड़े सड़क में सूते बर पड़े तो ओकर बर तैयार हैं, लेकिन किसान लोग हक दिला के रहो, ये हमारे प्रयास मान सकते हैं कि सबसे पहला मुद्दा आज पहला दिन से पहला मुद्दा अगर हुई तो धान के मुद्दा हुई। बिल्कुल धान के मुद्दा रही, खरीदी के हुई, समर्थन मूल्य के बात हुई, और कर्जा माफी के बात करबो सबसे बड़े बात। गाना तो अच्छा गा लेते हो, हमारे दर्शक मुलाकात कोई गाना सुनाऊँ, काबर दूसरी बार सदन में आओ, आज पहला दिन है, एक आध कोई गाना आपके जो पसंद हुई? आप बोले हो जी, और सही बात छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के बाद छत्तीसगढ़ पुराना गाना मतलब हाँ तो पुराना गाना की बात करत हन, तो निश्चित है कि आज हमन चाहे वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करें, आदिवासी संस्कृति की बात करें, अपन परंपरा की बात करें,
तो जिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार है बोला हमला जानना बहुत जरूरी है और हमारे नवा अवैया पीढ़ी भी जानाना बहुत जरूरी है। और ये वक्त तो 3 जन विधायक चुन के तो जरूर हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करबो। तो कुछ लाइन आप लोग सुनाओ जिन जंगल डहर के गाना आप तो पूरा अपन जीवन ला संस्कृति और लोक कला के लिए समर्पित बिल्कुल करी रहे हो। बिल्कुल लगभग 20 साल मोर जीवन के संस्कृति में बीते है। ओकर बाद भी बीचे देख खून में था भी वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति कहाँ थी ओलत नहीं मिटा सकत। और लेकिन कतको झन मन के एक टिप्पणी आते साहू जी कि जैसे कोई प्रस्तुति परफॉर्मेंस करत था ना छत्तीसगढ़ संस्कृति के ऊपर टिप्पणी आते तो ऐसे लगते कि पीरा होते कि जैन संस्कृति से बढ़ के हन उबर के हन आदमी वाला अलग ढंग के बात करते और कमेंट करते। तो हमला लगते कि आज भी आदमी अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ऊपर हो सकते भरोसा नहीं है, प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है। ओकर मन से भी निवेदन करना चाहूँ कि चाहे कोनो भी संस्कृति हो ओकर अपमान मत करो। यदि आप लोग लगते नहीं है तो मत कुछ करो, लेकिन कभी भी छत्तीसगढ़ के कोनो भी प्रस्तुति देकर खिलाफ या टिप्पणी या विवाद या अपमान नहीं करना चाहिए। तो आप लोग में छत्तीसगढ़ के जैन सबसे पुराना जैन गीत रही से जैन नाचा के गीत रहा है छत्तीसगढ़ की संस्कृति के आदिवासी संस्कृति की बात रहा है। तो वो गीत से हम चालू करें ना वहीं से हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति की शुरुआत है। जब कलेक्शन करे बर जान गीत मन खोजे बर जान वो समय गांव में बिजली नहीं रहा है। अच्छा। मैं मिथिलेश भी सब जब गांव में जाओ ना 2-3-4 दिन रुकन गांव में तो ऐसे गांव खोजन जहाँ बिजली मत रहा, रेडियो मत रहा, टेलीविजन मत रहा। तो वहाँ छत्तीसगढ़ संस्कृति के सब गीत मन मिले। तो गरिया बंडार के कुछ गीत में आप लोग सुना के प्रयास करत हो कि आगी लुठल धर बाचा चल माचा सोएला, आगी लुठल धर बाचा चल माचा सोएला, ओ माचा ले गिर परे दुनो ममा भाचा, ते धर बे डांग डोरी में धर हूँ झोरी, ओ झोरी ले मन भरा ले पीले जावर जोरी, जरा सावन होरी मल्ला मिला बो जावर जोरी, हो जरा सावन होरी मल्ला मिला बो जावर जोरी, खूटा ऊपर खूट पैरी पानी भीतर ऐरी। ये गरिया बंडार बदक ला ऐरी कथे। खूटा ऊपर खूट पैरी पानी भीतर ऐरी, निहर के पै लगी करे निहर के पै लगी करे, ठाड़े ठाड़ चुमा ले जा रे बलमा, छानी के टेढ़गा तुमा टोर के ले जा, हो ले जा रे बलमा, छानी के टेढ़गा तुमा टोर के ले जा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति पहली बार सुने मतलब महू नहीं सुने रहे हो तक पुराना गाना ये बहुत पुराना गाना। मैं कहूँ जब ये ला पहले से चलता थे, लेकिन जब हमन खोजे बर इसने गाँव जाते ऐसे ऐसे गाना में जब निकले और फिर ये ला हमन पिरो के अपन छत्तीसगढ़ी के एल्बम में छत्तीसगढ़ी गीत में परोसन। तो आज वो गाना के बानगी देख और पूरा छत्तीसगढ़ में छा है। भारी अच्छा लगे आपसे गुड बात करके और फुर्सत से इंटरव्यू लेवर में गुड बिल्कुल बिल्कुल एक आध दिन आवे घर ढार अर्जुनदा बड़ी हकन के बैठ के बासी खाबो, भात खाबो, अंगा का रोटी खाबो। शुक्रिया आप लोग, शुभकामनाएं। तो ये रही से कुंवर निषाद जी जिल आप सुने हो और 2 बार के विधायक है। पहली बार जो रही से संसद सचिव बनी से और ये दारी जो है विधायक बने, विपक्ष में बैठी, विपक्ष की मुद्दा का हुई बोला कर बारे में बताई से। एक अलावा छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना गाना जो बताई से कि वो गाना तकला सुनई से बड़ा गुत्तू लगी से। आप लोग कैसे लगी से कमेंट करके जरूर बताओ। सारंगढ़ से दूसरी बार विधायक बनकर आई है उत्तरी जांगड़े जी, बात कर लेते हैं। उत्तरी जी, आप इस बार सरकार नहीं है कांग्रेस की, कैसा रहेगा मुकाबला? जी, मैं तो सबसे पहले मेरे क्षेत्रवासियों सारंगढ़ वासियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि दोबारा सारंगढ़ में विधायक नहीं बनती थी, लेकिन इस बार दोबारा विधायक बन के चुनकर भेजी है। तो मैं सबसे पहले मेरे क्षेत्र के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे हम लोग पक्ष में काम कर रहे थे, जब विधायक बन के आई तभी विपक्ष में रह के अपने विधानसभा के लिए काम करेंगे और अपना क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हार के सोचे रहे हो कि कांग्रेस की सरकार हार जाएगी, 35 सीट पे आ जाएगी, 72-70? नहीं, ऐसे तो हम लोग नहीं सोचे थे। हम लोग तो सोच रहे थे कि हमारा सरकार ही बनेगा, रिपीट होगा, कांग्रेस सरकार बनेंगे का हम लोग पूरा विश्वास था। पता नहीं लास्ट में क्या हो गया। तो महतारी वंदन के चक्कर में नहीं हुई बीजेपी वाले? महतारी वंदना वो था पहले से जी। हाँ, तो इसी की वजह से थोड़ा सा है, मगर इन लोग को कुछ घोटाला जैसे भी लग रहे हैं। अच्छा, कि कांग्रेस पे घोटाला हो करके? जी, वो पीएससी भी एक रीजन हो सकते हैं। हम लोग तो मांग कर रहे हैं इस बार ब्लैक बोर्ड से थप्पा होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, ईवीएम से। और क्या है कि वो वाला आगे है तो बटन दबाने से कांग्रेस भाजपा लिखा है मशीन से, तो मशीन से थोड़ा गड़बड़ी हुआ है जैसे तो हम लग रहे हैं। भिलाई में मांग करे कि वो लोकसभा के जो चुनाव है ना वो ईवीएम मत पे टीम करो करके। जी में मत पत्र से। जी। बाकी का काम पहली काम का कर रही है चाहूँ आप? मोर तो सबसे पहले काम वही रही है कि सारंगढ़ जिला हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल ने जो बनाया है, जो जिला अधूरा रह जाएगा ऐसे मुझे लग रहे हैं। जब हमारे कांग्रेस सरकार आएंगे तो हम जिला को और आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद कर रही इस बार थोड़ा से कम से कम अभी मांग कर हूँ सारंगढ़ के जिला जो बना है उसको अच्छा से विकास कराए। ले लूंगा विधायक विद्यावती सिद्धार्थ जी मैडम हवे, आप पहली बार चुन के आओ?
जी, मैं पहली बार विधायक बन के आई हूँ लेलुंगा विधानसभा में। जी जी जी, का काम है वहाँ पे, मुद्दा का है? हालांकि आप तो विपक्ष में रहो, लेकिन काम करायल पड़ी। लेलुंगा विधानसभा में सबसे बड़ा वहाँ कंपनी का क्षेत्र है, लेकिन रोड की स्थिति बहुत जर्जर है। छत्तीसगढ़ी में उठा सकते हो आप, कंफर्टेबल हो तो। रोड की स्थिति बहुत जर्जर है। हाँ। और मोर पहला काम रही कि रोड ला मोला देखना है, ओकर बाद में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नाली है, सब तो देखना ही है। और हमार विधानसभा के जनता मन ला मैं पहली धन्यवाद देत हूँ। और बहुत मुश्किल परिस्थिति में मोला चुन के लानी 4000 वोट ले मैं जीते हूँ, पूरा करारा के टक्कर रहीस। और 4 विधायक से मैं लड़के आए हूँ। और माननीय हृदय राम रहीस, और चक्रधर सिदार रही, सुनीति राठिया, सत्यानंद राठिया, चारों विधायक के साथ, दिग्गज के साथ में। लेकिन जनता ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ कि वो मोला प्यार दिस, दुलार दिस, और लेलुंगा विधानसभा में बहुत अच्छा आशीर्वाद दिस है। और आज पहली बार सदन में हम आए हैं, और सदन के समक्ष में बैठ के आज जो हमार शपथ ग्रहण हुई से, एक बार भी मैं धन्यवाद देता हूँ जनता ला। बहुत अच्छा रहीस, और बहुत से दिखे बार सीखे बार मिली से, सबसे मिले हन, विपक्ष वाला नेता से भी मिले हन, पक्ष वाला नेता से भी मिले हन। सबसे अच्छा पारिवारिक ढंग से बातचीत भी हुई से। और सदन में तो एक परिवार की तरह रहना है, और क्षेत्र में लड़ना है। यहाँ भी आगे लड़ना ही है, यहाँ भी लड़ना है। विपक्ष में है तो बिल्कुल लड़ेंगे, और लड़ने के लिए तो आए ही हैं विपक्ष में। जी, आप का लगते का कांग्रेस के तक जो हार हुई से 70-72 सीट से जो है 35 सीट में ही से का लगते? कांग्रेस का हार तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे। हम लोग फिर से सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे सोच रहे थे, लेकिन अब पता नहीं क्षेत्र की जनता इस तरह से नकारेगी, हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी थे उस समय बहुत अच्छा काम किया था, जन हितैषी काम तो किया था, लेकिन जनता का निर्णय को हम क्या कर सकते हैं। जी जी, बाकी जो दाऊजी से मुलाकात हुई, दाऊजी आज को आप कुछ बोली से आप मतलब बहुत अच्छा बोले हैं, और सभी को लेके चलना, और पक्ष विपक्ष सब एक साथ में रह के आज हम 35 सीट में आ गए हैं, लेकिन कभी ऐसा सौतेला व्यवहार ना हो, ऐसे बोले हैं। और क्षेत्र का विकास का हम लोग पूरा सहयोग करेंगे बोले। धन्यवाद। ये तो ए मन री से ले लूँगा। और सारंगढ़ के विधायक दूसरी बार चुन के आए उत्तरी जांगड़े, और सिदार मैडम जो है पहली बार चुन के आए हैं ले लूँगा से। का कुछ चीज़ आप समझे हो, सुने हो। और उमन जो एक कहना है कि बीजेपी की जो जीत है, बीजेपी जो सत्ता में आई से, वो अपेक्षा नहीं इसकी कांग्रेस की सरकार गिर जही और बीजेपी सरकार बना ली। एक पीछे हालांकि मंथन करे बात करे, मंथन करत हन का हो गए, लेकिन विपक्ष में रह के जनता के जुड़े काम ला सदन में उठाबो, एक उमन संकल्प ले। खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। यशोदा जी, आज आपने शपथ भी ले लिया है, काम शुरू हो गया होगा? हाँ बिल्कुल, काम चालू है। और हम तो 15 महीने जब बन के आए रहे तब से काम चालू है, तभी तक रुके नहीं है, हमारा काम लगातार चला थे। और आज शपथ ग्रहण लेन, और ओकर बाद में हम जनता के बीच में जाबो, अपन क्षेत्र के विकास ला करबो। जी, सदन में सबसे मिले हो, का कुछ गुठिया काका कर से मिले? सबसे मिले, सब से आशीर्वाद लेन, सब शुभकामनाएं भी दीस, बहुत अच्छा आगे बढ़ो करके, विकास करो करके, सबके आशीर्वाद मिलिस। जो रिजल्ट है वो अप्रत्याशित रही से कि पहली सहरीज कितना आसपास आ सकते कि वो सोचे रहो ज़्यादा? ऐसे तो सोचे रहे हैं, ज़्यादा के अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता मन बहुत अच्छा आशीर्वाद दीस, और बहुत अच्छा लीड से हम जीत हासिल करें। लास्ट टाइम जब चुनाव जीते रहे हो, उस समय कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में, इधारी प्रदेश में सरकार नहीं, विपक्ष में बैठे पड़ी, तो ओकर का तैयारी है? विपक्ष में बैठे हैं नौकर, हमार मन की तैयारी है जैन मन हम भारतीय जनता पार्टी वाले मन जैन घोषणा पत्र जारी करे और घोषणा पत्र लागू करे, नहीं तो हम जनता के साथ हैं, किसान के साथ हैं, संघर्ष करबो। और हम तो अब मीडिया के माध्यम से कहना चाहते, अब नहीं सही वो 3100 रुपया में धान के रेट ला लेके रही। किसान मन का कहा तुम्हारे ढार काबर की सब जो बता कि किसान मन धान नहीं बेचे, तभी तो तुम्हारे यहाँ कैसे खैरागढ़ में अभी बहुत बाकी है, अभी धान अभी तो मैं भी नहीं बेचे हूँ, मैं भी देखा था 3100 रुपया में ली तभी बेचूँ धान। कर्जा माफ नहीं होत, लेकिन कर्जा ला माफ नहीं करा थे, वही लोग कर्जा ला माफ कराए बर हमन मजबूर करबो। विधानसभा है ना, हमारे लिए मुद्दा उठाए के लिए संघर्ष करबो, सड़क की लड़ाई लड़बो, जनता के हक और अधिकार के लड़ाई लड़बो। किसान मन आप पूछत भी हुई कि धान बेचन की नहीं बेचन, कई 3100 रुपये मन देवा थे, एक मुश्त मिली, 2 साल की बोनस अभी 25 तारीख में लिया है, का बात करते पूछा थे। हमन भी कहा था किसान मन ला थोड़ा से रुक जाओ, रुक के बेचो, हो सकते दी, और बोनस 25 तारीख के बोला भी देख लेते, देते कि नहीं देते,
फिर हमारे मन के लड़ाई जारी रही। हालांकि सीएम साहब बोल दे कि हम देवो 3100 रुपये यही दारिश देवो करके, यही दारी देबो करके बोले। ओकर घोषणा पत्र में उमन तो जगह जगह जाके घोषणा करे भाई, उमन तो 2 लाख किसान के कर्जा माफ के भी घोषणा करे है। विजय शर्मा जी वहाँ के विजय शर्मा जी है जी। हालांकि वो पुलिस स्कीमें बोले रहे हो, लेकिन घोषणा पत्र में नहीं है इसकी के। लेकिन अब वो मन अपन मुखरा थे, वो मन झूठ बोले के बात करा थे कि हम नहीं के हैं। डिप्टी सीएम बन गए तो करा सकते, करा सकते, डिप्टी सीएम बने तो करा सकते और मांग के रही वो अलग हो करवाबो चाहिए मन कर्जा माफी। विक्रांत सिंह जी के लिए क्या कहो, आपके चुनाव बहुत टक्कर के रही से मुकाबला ओकर लिए क्या कहो? मैं ओखा लिए यही कहना चाहत हूँ, बहुत अच्छा वो भी है, जनता के सेवा करत है, लगातार राजनीति के पद में वो भी आए और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा टक्कर के लड़ाई रही से लड़ी से और आगे भविष्य में वहूला आगे बढ़े के प्रेरणा मिले, इसे मैं शुभकामनाएं देता हूँ। खैरागढ़ के मन इंतजार कर रहे थे कि यशोदा वर्मा पहला काम का रही? सबसे पहली काम तो हमारे किसान के मुद्दा है, किसान के मुद्दा ला लेके हम हाँ जाबो और जो न बोले है ओला मांगबो और बाकी गांव के विकास जो न सीसी रोड है भवन है ओला तो हम बना के ही रहीबो। जी शुक्रिया। तो ये रही से यशोदा वर्मा, खैरागढ़ के 2 बार के विधायक है। पहली बार पिछले साल चुनाव लड़ी से, उपचुनाव में चुनाव जीती से, उसके बाद अभी चुनाव जीती से खैरागढ़ के बीजेपी के प्रत्याशी विक्रांत सिंह से सीधा मुकाबला रही से चुनाव जीत चुके हैं। का कुछ की से आप सुने हो, आगे डिटेल और बने रहो वीडियो में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले विधायक संदीप साहू और कसडोल के विधायक हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। संदीप जी, छत्तीसगढ़ में उठा लें खबर क्या छत्तीसगढ़ में शपथ ले? बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ी में शपथ ले हूँ और सबसे पहले दिन जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होत रही से तो सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ी में शपथ लेके फॉर्म ला भरे रहे हूँ और बहुत अच्छा और बहुत सुखद लगा थे। छत्तीसगढ़ी महतारी के आज जो भाषा है जिला हमन शपथ लेवत हन और बहुत जन विधायक ली सब ला बधाई देवत हूँ। सबसे ज़्यादा वोट पाया हो 1,37,000 36,000 कुछ सबसे ज़्यादा अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद ये 6वां विधानसभा है और 6वां विधानसभा में 1,36,000-37,000 कुछ है। उतना वोट पाने वाला मैं पहला विधायक हूँ। बहुत झारा वोट मिल गए, झारा वोट मिले हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना वोट मिले है, इतना आशीर्वाद है। ये वोट नो है, ये हर जनता के प्यार है और आशीर्वाद है, मैं दुलार है जो विकास पर एक व्यक्ति ला मन अपन प्रतिनिधि चुने हैं। चर्चा इसकी टिकट आप रायपुर ग्रामीण से मंगत रहे हो, टिकट मिल गई कसडोल से, ये किसी हुई से कर? हाँ, रायपुर ग्रामीण, चूँकि मैं रायपुर में पढ़ाई लिखाई हुए है तो रायपुर ग्रामीण से, लेकिन मोर माता जी हमेशा कसडोल टिकट मिले। हमारे पैतृक गांव भी कसडोल है और एक संयोग बनिस योग संयोग है और मोर लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे जिले से विधायक हूँ जहाँ परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के तपोभूमि है, जन्मस्थली है, लव कुश के नगरी है, एक तरफ तुरतुरिया है। तो बहुत बड़े बात है कि ऐसे जगह के प्रतिनिधित्व करना। सोना खान है जहाँ शहीद वीर नारायण सिंह जी की भूमि है, वो भूमि तुरतुरिया जी से पवित्र भूमि और परम पूज्य गुरु घासीदास जी के तपोभूमि में मतलब विधायक बनना एक बुलावा रही से, एक वो वहाँ काम करे के एक सौभाग्य मिले है, आशीर्वाद मिले है। नहीं, ये संभावना बहुत है विकास करे के लिए, काम करे के लिए। बिल्कुल, बहुत संभावना है। एक युवा विधायक हूँ और युवा विधायक ला एक विकास पर अपन प्रतिनिधि पर सब चुने हैं तो एक भरोसा है और भरोसा कायम रखना है, मोला विकास करना है। अभी उम्र कम है, तक कम उम्र में हमन जीत के आए हैं। एक विपरीत परिस्थिति में इतना ज़्यादा वोट से जीतना भी एक इतिहास है। लीड के तकरीर से 35,000 बड़े लीड से। तो बाकी कांग्रेस के विधायक बन 40,000 30,000 से हारा 30 में 35,000 जीते हो। हाँ, एक बड़े लीड है और सबसे बड़ी बात है कि पूरा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विधानसभा 402 बूथ के विधानसभा है और अत्यंत बड़े विधानसभा, अत्यंत ज़्यादा वोट और अत्यंत ज़्यादा लीड और सबसे बड़ी बात पूरे विधानसभा में सबसे ऊंचा विधायक भी मैं हूँ। कतक पीट क्यों भी? 6 फुट 2 इंच के और मोर से मोर ख्याल से कोई भी विधायक चुनाव हार गए। हाँ, जी बाबा साहब भी साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ खड़े हवे, तो समाज आपके साथ रही से? बिल्कुल, हमेशा रही से। देखो, समाज आपके साथ तब रहते जब आप समाज के साथ रहते हो। मैं जितना हमारे भाई है, युवा भाई है, जो भी समाज के काम करत है ओमल्ला मैं बताना चाहता हूँ कि आप ला जब समाज के साथ खड़ा हो तो हमेशा समाज भी आपके साथ खड़े हो। ठीक है, हमारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, लेकिन जब आप विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हो तो वहाँ पे ग्राम अध्यक्ष से लेके पार पांगर के अध्यक्ष से लेके परिचित तहसील और समाज के बहुत सारा मुखिया पुराना जितना हमारे सियान मन है जो काम करते, कोई ग्राम प्रमुख रहते हो, कोई जरूरी नहीं है पदाधिकारी हो, लेकिन समाज आप लोग तभी मदद करते जब आप समाज के लिए काम करें। तो मैं जो इतना दिन से मोर माता जी मैं समाज के काम करें और हमेशा
जो समाज के कार्यक्रम हम जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो मोला ओकर फायदा मिले। तो सबसे बड़ी बात जो राजीव माता के जयंती में मैं अपन जब तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष जो राज्य मंत्री दर्जा पूरा देश में एक सौभाग्य की बात है कि इतना बड़े तेली समाज के मैं प्रथम अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के भी प्रथम अध्यक्ष और इतना कुम्भ तेलंगानी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष, आज 3 राज्य में तेलंगानी बोर्ड बन गए। तो कहीं न कहीं मोर लिए सौभाग्य की बात रही। तब मैं हर जो अपन जो मोर तनख्वाह मिले वो तनख्वाह ला मैं हर समाज में दान करें, अनाउंस करें वो कर मैं पैसा भी जमा कर दे हूँ, रसीद भी ले ले हूँ, अध्यक्ष जी खड़े हैं तो कहीं न कहीं ओकर आशीर्वाद मिलते। और जो कोरोना काल में हमन समाज के लिए सेवा करें तो वो आशीर्वाद के कारण आज यहाँ तक। तो ये रही से सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतने वाले और सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले विधायक संदीप साहू कसडोल से है और तेलंगानी बोर्ड के पहले अध्यक्ष भी रही से से गुठियाहन। आप बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है और नए सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। हमारे साथ है सरायपाली विधायक चतुरीनंद जी जो सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती। कांग्रेस के जो 35 विधायक हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाली कतक वोट जीते हो? लगभग 42,000 वोट से मैं जीते हूँ जी। तो ये सबसे ज़्यादा हर एक कांग्रेस के विधायक बन गए। कांग्रेस के टॉप 10 में नंबर 1 में मैं ही हर हूँ जी। हमारी शुरुआत भी आज इंटरव्यू की जो शुरुआत है ना पहली नंबर आप करा था ना मना। धन्यवाद। शपथ आप छत्तीसगढ़ी में ले? हाँ बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़िया हरा और शपथ भी छत्तीसगढ़ी में ले गए हाँ। आपकी वेशभूषा भी छत्तीसगढ़ी ही कल्चर आप प्रदर्शित करते हो जी। क्या सोचे हो आप विधानसभा के लिए, सरायपाली के लिए? बस पिछले समय से मैं समाज सेवा करत रहे, वही सेवा ला मैं जारी रखा और सेवा ही मोर विशेष कहना चाहिए। ये विधायक बनने के बाद सेवा परमो धर्म मोर रही। आपके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी निकाले हो तो पता चले कि आप टीचर रहे हो पहली, कतक साल कहाँ पढ़ाए हो और अचानक से राजनीति में कैसे आ हो? 2002 में मोर पोस्टिंग सबसे पहले सरायपाली विधानसभा के कुसमी सरार गांव में हो रही से वहाँ मैं 8 साल सेवा दें। ओकर बाद मोर शादी हुई 2008 में। ओकर बाद में पति पत्नी बेस पे ट्रांसफ़र करवा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भूकेल में पदस्थ हुए और वहाँ से फिर मोर सामाजिक जीवन शुरू हुई और समाज सेवा के दौर चालू हुई। टीचर रहत मैं एक सामाजिक संगठन छत्तीसगढ़ चौहान सेना चलात हूँ जेकर प्रदेशाध्यक्ष हूँ और एकर बैनर तले हमन हर अभी तक के लगभग 150 युवक युवती मन के बिहाव कर चुके हैं बिना शासन के सहयोग के। ये हमार आपसी सामाजिक सहायता के द्वारा जो है हमने बिहाव ला करथन हमार समाज के लइका मन के और बहुत सारा लइका मन है जेमन के हमन हर जिन मन शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाए पैसे कमी के कारण ये लइका मन के शिक्षा दीक्षा पर हमन आर्थिक सहयोग घलो करथन और महिला मन ला हमन हर कानूनी जो सलाह है वो भी देथन, ओमन ला प्रशिक्षण प्रदान करथन। बहुत सारा कार्य हमारे संगठन से चुनाव जीते हो आप? हाँ बिल्कुल। कौन हारा? बीजेपी से कौन रही से? बीजेपी से वहाँ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सरला कोसरिया जी रही से और ओमल्ला बहुत ही भारी मतों से मैं पराजित करे हैं। सरला जी के लिए क्या कहूँ चुनाव चूँकि आप तो जीत चुके हो, हार गए, क्या कहूँ कर लिए? सरला दीदी के आशीर्वाद हमेशा बने रहे और आने वाले समय में उमन भी आगे पुनः प्रयास करें और जीत हासिल करें। आप क्या लगता है कांग्रेस की जो सरकार रही से 35 सीट में सिमट गए, 72 में रहो, क्या लगते क्या रीज़न लगते? देखो ये तो राजनीतिक उथल पुथल होत रहते, कभी जीत तो कभी हार और ये राजनीति के एक स्टंट है, बस अपना कहना चाहूँ मैं। पहन क्या रुपया सूतिया क्या बोलते ला? ये सूता बोलते ना। मैं सही पहनो रुपया बोला था। रुपया कहते हैं और जो गोल्ड टाइप के रहते हैं वो लोग सूता कहते हैं। आप आज ये मकसद क्या रही? मैं काहे छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर मैं काम करा था। छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना से जुड़े रहे हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा पर काम करता और आज मैं हमार विधानसभा में शपथ ग्रहण करे आए रहे हैं तो निश्चित तौर पे मोला मोर छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लेना रही से और छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर मैं शपथ लेवा था और मोर वेशभूषा अगर छत्तीसगढ़ी नहीं रही तो का मतलब। बहुत अच्छा लगी आपसे बात की चतुरीनंद जी से जिला आप सुने हो सरायपाली के विधायक है और सबसे ज़्यादा वोट से कांग्रेस की जो विधायक है उमें टॉप 10 के नंबर 1 विधायक है जो सबसे ज़्यादा वोट जीते। छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में बहुत अच्छा बात करी से कि जो कल्चर भाषा में है वो आगे बढ़ाए की जरूरत है।